माई नेम इज सुरभि श्रीवास्तव एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग ट्रू ट्रायल। सो गाइज, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो है एसिड अटैक, जो कि हमारी सोसाइटी का बहुत बर्निंग टॉपिक है। मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो मैंने अपने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं एंड ऑफ द वीडियो दूंगी, और इस जो आज टॉपिक पढ़ा रही हूँ इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं एंड ऑफ द सेशन आपसे पूछूंगी। मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ जो कि है एसिड अटैक। और इस टॉपिक पर एक केस लॉ आया था जो कि था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको इस केस के बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। इसमें लक्ष्मी अग्रवाल जो दिल्ली की रहने वाली थी, वो खान मार्केट के जनता बुक डिपो में एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव काम करती थी। उनकी पड़ोस के ही शॉप में एक नईम खान का युवक काम करता था जिसको लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर क्रश था। कुछ समय बीतता रहा, नईम खान लक्ष्मी अग्रवाल को परेशान करता रहा। उसके बाद नईम खान जो कि मुस्लिम था और लक्ष्मी अग्रवाल के माता पिता की शादी भी इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। लक्ष्मी के पिता जो कि हिंदू थे और इनकी माता मुस्लिम थी। इस वजह से नईम खान का जो है इनके माता पिता से एक लिंक था। नईम खान इनके घर आया जाया करते थे। जैसा कि नईम खान को लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर क्रश था, इस वजह से नईम खान ने लक्ष्मी अग्रवाल के घर प्रपोजल भेजा। लक्ष्मी अग्रवाल ने उसे मना कर दिया, जिससे बौखलाकर नईम खान ने बहुत ही शर्मनाक कार्य किया जो कि एसिड अटैक था। तो अब मैं बताती हूँ कि ये घटना कब हुई और कैसे हुई। तो करीब 10:30 बज रहे थे। रोज की तरह लक्ष्मी अग्रवाल अपने काम पर जा रही थी। काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी कोई 2 बाइक सवार आए जिसमें से एक महिला और एक पुरुष थे। महिला पीछे बैठी थी। बाइक रुकी, महिला उससे उतरी और महिला ने लक्ष्मी का मुंह पकड़ा और उसे सड़क पर गिरा दिया। उसके बाद बाइक सवार युवक ने महिला को एक एसिड की बोतल दी और उस महिला ने उस बोतल को लक्ष्मी अग्रवाल के चेहरे और सीने पे उड़ेल दिया और फिर वो दोनों वहां से भाग गए। बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए रोते हुए लक्ष्मी अग्रवाल ज़मीन पे गिर गई और जिससे बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके बाद वहाँ पे इतने सारे लोग थे लेकिन किसी ने लक्ष्मी अग्रवाल की मदद नहीं की। लेकिन इत्तेफाक से किसी ने पीसीआर वैन को फ़ोन कर दिया। पीसीआर वैन आई और उन्हें पास के अस्पताल में ले गई, लोहिया अस्पताल में ले गई और वहाँ पे उनका इलाज हो रहा था। शाम उनके पिता को बुलाया गया। शाम के समय लक्ष्मी अग्रवाल और उनके पिता को मिलने, लक्ष्मी अग्रवाल अपने पिता को गले से लगाए और उनका जो फेस था वो उनके पिता के शर्ट पर टच हुआ और उनकी शर्ट जल गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोचिए सुबह ये घटना 10:30 और उनके पिता उनसे शाम को मिलने आए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घटना कितनी भयावह थी। जैसे तैसे कुछ समय बीतता गया और लक्ष्मी की बहुत सारी सर्जरियाँ हुई और वो धीरे धीरे रिकवर हो गई। फिर वो घर आ गई। तो घर आने से पहले उनके माता पिता ने घर पे जितने भी शीशे थे या वो सारी चीज़ें हटा दी जिससे लक्ष्मी देखें और उन्हें खराब लगे, अपने को देख के बुरा लगे। सारी चीज़ें हटा दी। कुछ समय बाद लक्ष्मी ने गलती से शीशा देख लिया और उन्हें अपना फेस देखकर बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने सुसाइड करने के लिए सोचा। लेकिन कुछ समय पश्चात उनके लक से उन्हें एक एनजीओ का सपोर्ट मिला जो कि स्टॉप एसिड अटैक पे वर्क करते थे। जितनी भी एसिड अटैक सर्वाइवल थे उनका सपोर्ट करते थे और उन्हें मेंटली और फिजिकली जो उन्हें हार्म हुआ है उससे उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह 2005 में की ये घटना है और 2005 में एसिड अटैक के ऊपर कोई कानून नहीं बना था, इसलिए इस घटना को 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और 120 के तहत इसमें दंड का प्रावधान दिया गया। और जो उस घटना में जो बाइक सवार के साथ जो महिला थी उनको जो है चिन्हित कर लिया गया। वो नईम खान की भाभी निकली और उनको जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत सजा मिली। तो ये केस जो है ट्रायल कोर्ट गया और ट्रायल कोर्ट ने इस केस को मद्देनज़र रखते हुए जो सज़ा सुनाई वो थी 10 साल का इम्प्रिजनमेंट, 10 साल का कारावास 307 के तहत और 75,000 रुपये फाइन एज अ कंपनसेशन दिया गया। लेकिन उनके घर वालों ने, लक्ष्मी अग्रवाल के घर वालों ने कंपनसेशन लेने से मना कर दिया क्योंकि उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, वो इन पैसों का क्या करते हैं। इसलिए उन्होंने ये केस हाई कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट में दर्ज कराया। तो ये केस 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट में
इसमें आर्गुमेंट करते हुए जो नईम खान के लॉयर थे, उन्होंने अपनी जो है सेफ साइड रखते हुए डिफेंस में बोला कि यदि इस केस को 307 के तहत आप अटेम्प्ट टू मर्डर में लेते हैं तो 307 को 300 के एलिमेंट पे जोड़ा जाता है। 300 में जो एलिमेंट होता है उसमें से केवल डेथ के एलिमेंट को हटा दिया जाता है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी दलीलें दी और कहा कि 300 में इंटेंशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अगर आप 300 के तहत अपराध करते हैं तो उसमें इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन नईम खान के अपराध में और इस केस में नईम खान का जो इंटेंशन था वो उसको मृत्यु कारित करने का नहीं था, लक्ष्मी अग्रवाल की मृत्यु कारित करने का नहीं था। इस वजह से जो 307 के तहत जो केस दर्ज कराया गया था वो केस खारिज हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि ये केस 307 के तहत नहीं होगा क्योंकि ये केस बहुत ही संगीन केस है। इसमें महिला को फिजिकली टॉर्चर के साथ साथ उसे मेंटली भी टॉर्चर हुआ है, इसलिए इस केस को धारा 326 के तहत दर्ज कराया गया। लेकिन 326 में जैसा कि प्रावधान है, 326 के जो आईपीसी का सेक्शन बोलता है कि एक विशेष आयुध से, एक विशेष वेपन से ग्रीवियस हर्ट कारित करना, तो इसके तहत भी इस केस को नहीं लाया गया। तो उसी समय 2013 में एक नए सेक्शन का अमेंड किया गया, आईपीसी के एक नए सेक्शन का अमेंड किया गया जो कि 326A और 326B में उसका अमेंडमेंट हुआ। 326A और 326B में बताया गया कि जो एसिड अटैक होते हैं उस एसिड अटैक का जो पनिशमेंट दी गई वो इन धाराओं में दी गई, और जो पनिशमेंट थी वो थी 10 साल की इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ फाइन। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो पनिशमेंट थी उस पनिशमेंट को मानते हुए उसे और एक्सटेंड कर दिया और बढ़ा दिया। 10 साल का इम्प्रिजनमेंट और जो 75,000 का फाइन था उसे 3 लाख कर दिया, और कंपनसेशन के माध्यम से कुछ प्रावधान दिए, फाइन को लेकर कुछ प्रावधान दिए। वो प्रावधान 357 को अमेंड करके 357A लाया गया और उसमें राज्य सरकार से कंपनसेशन के लिए मांग किया जा सकता है, राज्य सरकार कंपनसेशन का मुआवजा देगी। तो ये रही इस केस का बैकग्राउंड। अब मैं आपकी इसको मेन स्टोरी को बताती हूँ। तो 2006 में लक्ष्मी अग्रवाल ने पीएल फाइल की थी और उस पीएल में ये बात कही थी कि जो एसिड अटैक हो रहे हैं वो एसिड की वजह से हो रहे हैं। अगर एसिड की सेल बंद कर दी जाए तो ये एसिड अटैक को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एसिड की सेल के कारण ही इतने महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो 2013 में जो उन्होंने 2006 में पीएल फाइल की थी वो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधान दिए एसिड को लेके, और वो प्रावधान थी कि एसिड खरीदने पर यदि जो व्यक्ति एसिड खरीदने आता है उसके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए और माइनर्स को एसिड नहीं सेल की जाएगी। और तीसरा प्रावधान ये आया कि जो एसिड बेचा जा रहा है उसका रजिस्टर में बाकायदा मेंटेनेंस करके उसे चढ़ाया जाए, रजिस्टर में, उसके रजिस्टर में एंट्री हो। यदि ऐसे कुछ नहीं होता है तो एसडीएम को ये पावर दिया गया कि अगर कोई भी शॉप या दुकानदार इन सब चीज़ों में कमी करता है तो एसडीएम को ये पावर दी गई कि वो 50,000 का जुर्माना उस पर लगा सकते। तो गाइज ये रहा इस केस का बैकग्राउंड। इस केस के पनिशमेंट भी मैंने आपको बताए, तो ये इस केस का पूरा कंक्लूजन रहा। अब मैं, जैसा कि आपको पता है कि जो लक्ष्मी अग्रवाल हैं उनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, छपाक मूवी, तो हमें ऐसी मूवीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए ताकि हमें ऐसी मूवीज़ को लाकर हम लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ा सकें, और जो भी एसिड अटैक महिलाएं हैं, एसिड अटैक सर्वाइवल हैं, हम उन्हें और प्रोत्साहित कर सकें। सो गाइज अब मैं आपको एक नए नाम से इंट्रोड्यूस कराती हूँ जो कि इस केस से रिलेटेड है, लक्ष्मी अग्रवाल से रिलेटेड है। उनका नाम आलोक दीक्षित है, जो कि एसिड अटैक एनजीओ के फाउंडर थे, और एसिड अटैक होने के बाद उन्होंने लक्ष्मी अग्रवाल से जो है, लक्ष्मी अग्रवाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे। लक्ष्मी अग्रवाल की एक बेटी भी है जिसका नाम पीहू है। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक, जो कि आज लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर हमने बात की। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014, ये केस लॉ के बारे में बात की। और मैं आपको एक लक्ष्मी अग्रवाल का स्टेटमेंट बताती हूँ, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एसिड फेंक कर मेरे चेहरे को तो आपने बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरे सपनों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये लक्ष्मी अग्रवाल का स्टेटमेंट है, हमें इससे सीख लेना। सो गाइस ये रहा मेरा आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी देती हूँ, और जो मैंने आज अभी टॉपिक पढ़ाया
उससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। तो मेरे पिछले वीडियो वाले क्वेश्चन थे कि क्या भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोई विशेष कानून है? तो इसका आंसर है हाँ है, और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण निषेध निवारण निरोधक अधिनियम 2013। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि यौन उत्पीड़न की शिकायत से निपटने के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कुछ विशेष प्रावधान हैं, जिसमें से यौन उत्पीड़न अधिनियम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी कंपनी या किसी ऑफिस में 10 से अधिक मेंबर या एम्प्लॉयर होते हैं तो वहाँ पे एक आईसी सेल का गठन किया जाएगा, जिसे इंटरनल कम्युनिटी कहते हैं। और यदि किसी महिला के साथ कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसे केसेस आते हैं, तो वो वहाँ अपने केस दर्ज करा सकती है। तो गाइज अब मैं आपसे आज की टॉपिक के क्वेश्चन पूछूंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि एसिड अटैक के लिए आईपीसी में किन किन धाराओं को जोड़ा गया? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि एसिड अटैक के दोषियों को क्या सजा मिलेगी, इसमें क्या दंड का प्रावधान दिया गया है? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।